रोटी हमारी खुराक का एक बुनियादी हिस्सा है, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बुरी है जितना कुछ लोग कहते हैं? आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिस पर बहुत कम बात होती है। एक ऐसी बात जो शायद रोटी के बारे में हमारी सोच ही बदल दे। कई सालों से जब भी रोटी की बात होती है तो सारा ध्यान ग्लूटीन पर चला जाता है ना? लेकिन सोचने की बात यह है कि कहीं हम असल मसले से भटक तो नहीं गए? क्या ऐसा हो सकता है कि असल मुजरिम हमारी नजरों के सामने ही छुपा हो? तो चलें पहले इस आम ख्याल की बात करते हैं जिसने रोटी के बारे में हमारी सोच बनाई है। देखें, सेहत की दुनिया में ग्लूटेन को ही सबसे बड़ा विलन समझा जाता है। कहा जाता है कि हाजमे के मसाइल से लेकर जिस्म की सोजिश तक हर चीज़ का जिम्मेदार यही है। और हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। तो अब वक्त है पर्दा उठाने का और इस असल वजह को जानने का जो रोटी को सेहत के लिए एक मुमकिना खतरा बनाती है। तो असल कहानी क्या है? बात यह है कि रोटी में सेहत का सबसे बड़ा मसला ग्लूटेन है ही नहीं, बल्कि वो है निशास्ता यानी स्टार्च। हाँ, ये एक ऐसी बात है जो शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे की साइंस बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, तो ये निशास्ता है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये चीनी के मॉलिक्यूल्स की एक लंबी सी जंजीर है। जब हम इसे खाते हैं तो हमारा जिस्म इस जंजीर को तोड़कर छोटे छोटे चीनी के दानों में बदल देता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो हम बात करेंगे उसके लिए ये बहुत अहम है। यहां से कहानी असल में चौंका देने वाली हो जाती है। आइए देखते हैं कि रोटी का यह निशास्ता हमारे जिस्म पर करता क्या है। अब एक ऐसी हकीकत पर नजर डालते हैं जो शायद हैरान कर दे। जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हैं, यानी कोई चीज़ हमारे खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ाती है, तो रोटी और आम चीनी में तकरीबन कोई फर्क ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिस्म के लिए रोटी का एक टुकड़ा खाना और चीनी का चम्मच खाना तकरीबन एक ही बात है। और ये देखें, इस चार्ट में साफ नजर आ रहा है, दोनों के बार्स तकरीबन एक ही जितने ऊंचे हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक हकीकत है कि हमारा जिस्म रोटी के नशास्ते को कैसे हजम करता है। वो उसे फौरन ही चीनी में बदल देता है। चलें अब जरा इस पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ये सारा काम होता कैसे है। तो होता यह है कि जब रोटी खाई जाती है तो उसका निशास्ता बहुत तेजी से ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर में बदल जाता है। अब इस अचानक शुगर के इजाफे से निपटने के लिए हमारा लबलबा इंसुलिन नामी हार्मोन खारिज करता है। यह हार्मोन उस शुगर को तवानाई के लिए हमारे खिलियों तक पहुंचाने में मदद देता है। कभी कभार तो ये ठीक है, लेकिन जब ये रोज रोज होने लगे तब असली मसाइल शुरू होते हैं। अब सोचें, वक्त के साथ साथ जब खून में शुगर और इंसुलिन मुसलसल हाई रहते हैं तो बहुत संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारे खलिए इंसुलिन को ठीक से जवाब देना छोड़ देते हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और इससे टाइप 2 ज़ियाबीतस का खतरा बढ़ जाता है। जो इजाफी शुगर होती है वो जिगर में चर्बी बनकर जमा हो जाती है, और यही नहीं, ये नुकसानदेह गाढ़े एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बनने की वजह भी बनती है। और एक और भी पोशीदा खतरा है जिसे कहते हैं ग्लाइकेशन। ये क्या है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें इजाफी शुगर हमारे जिस्म के प्रोटीन्स के साथ चिपक कर उन्हें नुकसान पहुंचाती है और उनके काम में रुकावट डालती है। इससे वक्त से पहले बुढ़ापा आ सकता है और हमारे अज़ा ठीक से काम करना छोड़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि वो तो होल व्हीट या ग्लूटेन फ्री रोटी खाते हैं। क्या वो महफूज हैं? चलें देखते हैं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि होल व्हीट या ग्लूटेन फ्री रोटी खाकर वो इस मसले से बच जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि ऐसी रोटियों में गंदम के निशास्ते की जगह अक्सर आलू, चावल या मकई का आटा इस्तेमाल होता है, और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इतना ही ज़्यादा होता है। तो असल मसला यानी निशास्ता वो तो वहीं का वहीं रहता है। ये एक बहुत अहम बात है। अगरचे ग्लूटेन से हसासियत एक हकीकत है, लेकिन जो मेटाबॉलिक मसाइल निशास्ते की वजह से होते हैं वो आबादी का एक बहुत बड़े हिस्से को मुतासिर करते हैं, अक्सर खामोशी से, और कई सालों तक उनकी तशखीस भी नहीं हो पाती। तो फिर इस सारी मालूमात के बाद सवाल ये है कि क्या किया जाए? मशवरा ये दिया जाता है कि अनाज से पाक मुतबादलात पर गौर किया जाए जो निशास्ते पर कम इन्हिसार करते हैं, ताकि तवील मुद्दती मेटाबॉलिक सेहत को महफूज रखा जा सके। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये जानने के बाद कि रोटी का निशास्ता हमारे जिस्म पर तकरीबन चीनी की तरह ही असर करता है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी खुराक में इसके किरदार पर दोबारा गौर करें? ये एक सोचने वाली बात है ना?